राजा दशरथ की आप सबसे लाडली रानी हैं, लेकिन राजमाता कौशल्या बन जाएगी और तू दासी बन जाएगी। कोई दासी वासी नहीं बनूंगी, रानी की रानी ही रहूंगी। लगता है महारानी आपकी मति मारी गई है। बस कर मंत्रा, सीधी सीधी बात कर, तू कहना क्या चाहती है? महारानी, राज तिलक तो मेरे प्यारे भरत का ही होना चाहिए। मंत्रा, राम सही बात, लेकिन भरत छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मंत्रा? फर्क पड़ेगा महारानी। राम राजा बन गया तो मान सम्मान कौशल्या का बढ़ेगा, तेरा नहीं। मंत्रा, अब बहुत देर हो चुकी है, भरत का राजा बनना संभव नहीं। संभव है महारानी, अगर आपने चाहा तो। और इसका रास्ता मैं बताती हूँ। याद करो, देवासुर संग्राम में तूने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। इसी से खुश होकर राजा ने तुझे 2 वर मांगने को कहा था। राजा ने यह भी कहा था कि तेरा ही पुत्र नृपति बनेगा, लेकिन उन्होंने राम को नृपति बना दिया। हाँ, कहा था, लेकिन अब इसका कोई उपाय है? उपाय है महारानी। देखो, तुझे जल्दी कोप भवन में जाकर बैठना होगा। तेरे अचानक कोप भवन जाने से राजा दशरथ अवश्य तुझे वहां मिलने आएंगे। फिर आगे मुझे क्या करना होगा? आगे राजा से कहना कि आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, लेकिन अभी तक उसे आपने पूरे नहीं किए, इसलिए मैं नाराज हूँ। फिर क्या? राजा वचन पूर्ति की बार बार दुहाई देगा। तुझे कहना होगा, मुझे मेरे वचन आज और अभी चाहिए। आगे? देखो रानी, परसों राज तिलक है, इसलिए राजा उतावला बनके तुझे आश्वासन देगा, लेकिन उनसे कहना कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, इसलिए लो राम की सौगंध। राजा दशरथ राम को बहुत चाहते हैं, वह अनायास ही राम की सौगंध ले लेंगे। तभी तुझे तुरंत अपने 2 वरदान मांगने हैं। लेकिन मैं कौन से वरदान मांगू? अरे महारानी, इतना भी नहीं समझती? 2 वरदान मांगना, एक भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या क्या कहा? राम को वनवास? मंथरा, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ महारानी, सही तो कह रही हूँ। अगर भरत राजा बन गया और राम 14 वर्ष वन में चला गया, तो राम को सब लोग भूल जाएंगे और तेरा भरत राजा बने रहेगा, और फिर तू राजमाता कैकेयी बनेगी। वाह मंथरा, क्या बात बताई है, मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था। सही में तो तेरी दासी ही नहीं, ताकि माता समान है। तेरा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन फिर भी राम को वनवास मुझे ठीक नहीं लगता। महारानी, अब इस मोह माया में पड़ेगी तो हाथ में आया हुआ मौका निकल जाएगा और फिर तू पछताएगी। इसलिए आज ही तुरंत कोप भवन जाकर अपना मनचाहा काम करवा लेना, और मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही करना। अब मैं जा रही हूँ, लगता है कोई आ रहा है, लेकिन याद रखना, भरत को राज और राम को वनवास। भरत को राज और राम को वनवास।
प्रवेश करते हैं वो भवन में आगंतुक है और केवल से कहते हैं, महारानी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरे नगर में राष्ट्रतिलक का उत्सव चल रहा है और आप यहाँ को भवन में बैठी हो। और कहाँ जाऊँ महाराज, आपने काम ही ऐसा किया है। यह तुम क्या कह रहे हो महारानी? क्या किया है मैंने? वाह महाराज, जानकर भी अनजान बन रहे हो। आपने भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और यहाँ कौशल्या के पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। मुझसे पूछे बिना ही एकदम राम के राज तिलक की घोषणा कर दी। अच्छा, तो इसलिए आप नाराज होकर सीधे को भवन पहुंच गई। महारानी, भरत और शत्रुघ्न तो अपनी इच्छा से ननिहाल गए हैं। राम के रास्ते के लिए सभी गुरुजन, प्रजाजन और सभी मंत्रियों की इच्छा है। सभी की इच्छा? तो फिर मेरी इच्छा कहाँ गई? महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि तेरा ही पुत्र नृपति बनेगा और आज कौशल्या के राम को राजा बनाने जा रहे हो। महारानी, सभी के सहमति से यह निर्णय लिया गया कि आप चाहती हैं कि राज्याभिषेक को रोक दें। नहीं महाराज, राज्याभिषेक तो होकर ही रहेगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? बताती हूँ महाराज, लेकिन आपको पहले मुझे दिए गए 2 वचन पूरे करने होंगे। वचन? कैसे वचन? भूल गए महाराज? याद करो, देवासुर संग्राम में प्राणों की बाजी लगाकर मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। आपने खुश होकर मुझे मन चाहे 2 वरदान मांगने को कहा था कि मैंने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। हाँ महारानी, अवश्य याद है। तो क्या आप अभी मांगना चाहती है वह वरदान? हाँ महाराज, लेकिन वचन मांगने से पहले आपको मुझे आश्वस्त करना होगा कि आप उसका पालन करोगे, नहीं तो आपको राम की सौगंध है। महारानी, क्या आप मेरे स्वभाव को जानती नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। फिर भी तुम चाहती हो तो राम की सौगंध। क्या आप जो भी मांगोगी उसे पूरा किया जाएगा। बस महाराज, आज आपने राम को साक्षी मांगकर वचन दिया है, तो दीजिए मुझे 2 वरदान। हाँ हाँ महारानी, और विलंब क्यों? मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज, मैं मांगना चाहती हूँ 2 वरदान। एक, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या 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 कहा महारानी? भरत को राज्य, भरत को राज्य और राम को वनवास। मेरे प्रिय राम को वनवास। कैकेयी, अरे कैकेयी, कैसी माता है तू! दुष्ट, इससे तो मेरे प्राण मांग लिए होते। इतना कठोर वचन, राम को, मेरे प्रिय राम को वनवास, मैं सोच भी नहीं सकता। राम, राम, राम। राम दक्षिण मूर्छित हो गए। बेटे के महल में वहीं पर कौशल्या, सुमित्रा भी आ जाती है। सभी लोगों ने बहुत समझाया कि गुरुपत्नी अरुंधति ने भी बहुत समझाया कि कोई उपाय करो, भरत को भले ही तिलक दो लेकिन राम को वनवास मत भेजो। लेकिन के कहीं अधिक नहीं।
नहीं सुनी। अंत में कैकेयी ने ही कहा सुमन से, तुम राम लक्ष्मण को लेकर के हमारे यहाँ आ जाओ, महल में आओ। राम को पता लगा कि उनको वनवास हो गया है, पिता आज्ञा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी वचन पूर्ति करनी है। राम ने स्वीकार किया, वनवासी वेश में आकर के राम लक्ष्मण जिसके गात से बचे माताओं को प्रणाम किया, महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया। भरत चाहे भरत बलिहान जी, राम लक्ष्मण और सीता वनवासी वेश में वनवास की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, अत्यंत व्याकुल होकर के चाहते हैं कि कम से कम सीता ही रुक जाती, लेकिन कोई नहीं माना। जहाँ राम वहाँ सीता, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। उन्होंने प्रणाम किया तीनों माताओं को, महाराज दशरथ और आगे निकल गए वन की ओर। दशरथ व्याकुल हो गए, राम 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 वापस आ जाओ, राम राम मुझे छोड़कर मत जाओ, राम तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, राम 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 वापस आ जाओ, राम राम जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, राम। लक्ष्मण आगे बढ़ करके केवट को आवाज देते हैं, नाव की आवश्यकता पड़ेगी। माझी हो ओ माझी। केवट ने इशारा किया और वो समझ गया कि आज उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। मस्ती से गा उठा और नाव लेकर के चल दिया उस पार जहाँ श्री राम लक्ष्मण और सीता है।
पास पहुंचता है। हमें गंगा पार करना है। हे प्रभु, आपके चरण धूल का प्रभाव मैं जानता हूँ प्रभु। मुझे डर है कि आपके चरण लगते ही मेरी नाव भी पत्नी बन गई, मेरी पत्नी बनी तो मेरा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बिना पाँव धोए मैं आपको नाव पर उदार भी नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही लक्ष्मण जी मुझे मारी क्यों न डाले। राम कहते, अच्छा भाई, तो वही कर जिससे तेरी नाव बनी रहे। और केवट ने जैसे ही सुना तो दौड़ा गया, नाव से कठौता लाया, शुद्ध गंगा जल उसमें भरा, गंगा जल लेकर के राम के चरणों के धोने के लिए आता। धन्य है केवट, उसने न शास्त्र पढ़े न वेद पुराण पढ़े, वह तो केवल भक्ति जानता है। कोमल हृदय है, दोषण नहीं है उसके हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह नहीं, केवल भक्ति है, केवल प्रेम है। और उस प्रेम के कारण जन्म जन्म मुनि जन्म कराई, जन्म जन्मांतर मुनि चाहते पर ये सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन अनपढ़ केवट, भोला केवट, और उसकी सरलता का उसे प्रसाद मिला। पाँव को धोए, चरणों को धोया, अपने अगोछे से साफ किया और फिर चरणावत से पान किया। चरणावत पान करता है केवल, अपने पितरों को भी पार किया और फिर कहता है कि प्रभु अब चलो, नाव में तो बिठाता है। राम कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। भवसागर से पार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज जो है केवट की नाव पर चढ़े हैं। केवट उनको गंगा से पार करा रहा है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवों को भवसागर से पार कराते हैं। रामा हो रामा हो रामा हो रामा, रामा हो रामा हो रामा हो रामा। ऊपर है बदरिया काली, मौजों में नाव हमारी, मेरा कैसे पार हो भैया, हो रे रामा भैया, हो रे रामा, हो रे रामा भैया, हो रे रामा। ऊपर है बदरिया काली, मौजों में नाव हमारी, मेरा कैसे पार हो भैया, हो रे रामा भैया, हो रे रामा, हो रे रामा भैया, हो रे रामा। धीरे धीरे नाव उस किनारे लगी। राम लक्ष्मण और सीता को वहां पर उतरे, उन्हें प्रणाम किया है केवट ने, और प्रणाम करने के बाद में श्री राम ने कुछ देना चाहा लेकिन नहीं दिया केवट ने। सिर्फ यही कहा कि जब लौटे तब आप हम यहीं पर मैं मिलूंगा आपको, और उस समय पर मैं आप जो हमें देंगे वही देना। साथ में ये भी कहा कि केवट जो है केवट से उतराई नहीं लेता। बोले मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट हैं, मैं केवट गंगा किनारे का और आप केवट हैं भवसागर के पार करने वाले। ऐसे प्रभु श्याम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को हम बार बार नमन करते हैं। समाचार सब सुने विचारा, हृदय विचार सविचारा।
ने भरत को देखा, राम यहाँ पर अपनी कुटी में विश्राम कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ है, अभी अभी सूर्य निकला है। लक्ष्मण कुटी के कोने पर धनुष को ठीक ठाक कर रहे हैं। तभी राम कहते हैं, प्रिय, क्या बात है? आज आपके मुखमंडल पर चिंता के भाव क्यों हैं? कहो ना प्रिय। हे स्वामी, रात्रि में मैंने विचित्र सा स्वप्न देखा। भैया भरत तीनों माताओं, गुरु वशिष्ठ, शत्रुघ्न, अयोध्या वासियों के साथ यहाँ चित्रकूट आ रहे हैं। सभी के मुख पर निषाद के चिन्ह हैं। तभी एक भील भागता हुआ आता है। हे प्रभु, राजकुमार भरत अपनी पूरी सेना लेकर आश्रम की ओर आ रहे हैं। तीनों रानियां और गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ में हैं। सभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। मन में हमें शस्त्रहीन अकेला देखकर वह दुष्ट कैकेयी पुत्र हम पर आक्रमण करने आ रहा है। आज मैं उस भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भरत इतना नीच कर्म करेंगे मैं नहीं जानता था। नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा सोचना भी पाप है। भरत ऐसा नहीं है, मेरा परम भक्त है, वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। तभी आकाशवाणी होती है। भरत के प्रति ऐसा विचार नहीं लाना। आकाशवाणी होती है तभी, हे तात, हे लक्ष्मण, तुम महान योद्धा हो, तुम्हारे प्रताप को सभी जानते हैं। अब तुम क्रोध में हो और क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है। उचित अनुचित का उसे भान नहीं रहता। भाई भरत के बारे में गलत मत सोचो, वो साक्षात धर्म के अवतार हैं, उन पर शंका मत करो। भैया भैया भैया, ये क्या हो गया भैया? मुझे क्षमा करे दीनानाथ। मेरे जैसे पापी के कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है भैया। नहीं नहीं अनुज भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब विधि लिखित है, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। वैसे अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? क्या कुशल, क्या मंगल भैया। मेरे साथ सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ नगर जन आए हैं, नीचे तलहटी में रुके। सभी माताएं, गुरुजन और नगरजन। चलो चलो भैया भरत, मुझे उनके दर्शन करने हैं। श्री राम, यहाँ पर तलहटी में तीनों माताएं पूरी नगर में उनमें आपस में विचार विमर्श होते हैं, कैसे श्री राम को वापिस अयोध्या ले चले, कैसे उनका वनवास का समय समाप्त हो। भरत के प्रेम में सभी लोग जो है व्याकुल हो गए, तो विवेक नहीं रहा है उनमें, क्या किया जाए। वहां पर आज जनक भी आते हैं मिथिला से, उनके संग में उनकी माता और उनकी पत्नी भी आती हैं और सब लोग बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। श्री राम वहां पहुंचे, उन्हें पता लगा कि गुरु हमारे पिताश्री नहीं रहे, उनका तर्पण त्याग किया और अंत में एक सभा हो रही है जिसमें सभी विचार कर रहे हैं। हे ऋषि वशिष्ठ, आप ही बताएं कि अब राम के वनगमन के संबंध में क्या निर्णय लेना चाहिए। मेरा तो सारा विवेक भरत के प्रेम में बह गया, मैं कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हूं। महर्षि वशिष्ठ, हे महाराज जनक, धर्म के अनुसार क्या निर्णय लूं, क्या निर्णय नहीं लूं, ये मैं नहीं पा रहा हूँ। भरत का दुख प्रेम के धर्मानुसार निर्णय लेने की क्षमता विलीन हो गई है। उचित अनुचित का विचार करने का समय समाप्त हो गया है। अब जो भी भरत कहे वही सही है। गुरु वशिष्ठ भी कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।
और जनक जी ने भी मना कर दिया है। मैं बेकार में संकोच में डालकर अपनी बात बनवाऊं, यह उचित नहीं है। मैं तो बहुत ही पापी हूं। अब और भी आज्ञा प्रभु आप करेंगे वही मान्य होगी। सुनो भाई भरत, मुझे पिता के आज्ञा का तथा माता कैकेयी द्वारा सौंपे गए राक्षस विनाश का कार्य पूर्ण करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पिताजी के वचन मिथ्या हो गए। आतंकी बढ़ रहे हैं, उन्हें हमें रोकना है, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ। अगर आपने अयोध्या वापस जाकर राजपाट नहीं संभाला तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। हम दोनों को अपना अपना राजधर्म पूरा करना है। ठीक है भैया, 14 वर्ष में कैसे भी बिता लूंगा, परंतु यदि आप 14 वर्ष के बाद एक दिन भी विलंब हुआ और नहीं लौटे तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे भैया, मुझे जीवित नहीं पाएंगे। आप कृपया अपनी चरणोपादिका मुझे दीजिए, उनके सहारे मैं 14 वर्ष की अवधि कैसे भी काट लूंगा भैया, कैसे भी काट लूंगा भैया। ठीक है भैया अनुज, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री राम ने चरण लो मेरी चरण पादुका। श्री राम ने चरण आगे वन में जा रहे हैं। तभी श्री राम को हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। राम खिदक जाते और कहते हैं, यह क्या? हे ऋषियों, हे मुनियों, यह मैं क्या देख रहा हूँ? हड्डियों का यह ढेर कैसा? यह तपोभूमि का कलंक है या शासन का अंधेर? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। हे प्रभु, इन असरों ने हम ऋषियों के बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को इन नरभक्षकों ने खाया है, ये उनकी हड्डियां पड़ी हैं। हे प्रभु, अगर राक्षसों का ऐसा ही आतंक चलता रहा तो जाने और कितने हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे। नहीं नहीं मुनिवर, अब और ऐसा अनर्थ नहीं होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हे ब्राह्मण, हे ऋषिगण, हे मुनिगण, हे पाताल लोक, हे भूलोक, हे नभमंडल, सुनो सुनो मेरी प्रतिज्ञा। आज से मैं दशरथ का पुत्र राम यह प्रण करता हूँ कि इस पृथ्वी से आतंकवाद को समाप्त किए बिना अयोध्या के राजगद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान श्री राम की जय हो। निशिचरई न करऊ बही, दूध उठाई पलकी, राम सकल मुनि के आश्रमनी, जाई जाई सुख दे। इस प्रकार से प्रतिज्ञा की श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, और आगे बढ़े। वहाँ पंचवटी में पहुँचते हैं और एक पर्णकुटी बनाते हैं, वहाँ रह रहे हैं पर्णकुटी में श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी। राम निवास कर रहे हैं, उसके पहले उनकी गीधराज से भेंट होती है
ऋषिमुनि से भेंट करने के बाद जो पंचवटी में वास करे। तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आती है। संसार में मुझे तुम्हारे समान कोई योग्य पुरुष नहीं मिला। तुम्हें देखकर मन धैर्य खो रहा है। मुझसे विवाह कर लो राजकुमार। हे सुंदरी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ है। वह देखो मेरा छोटा भाई अवश्य अकेला है, उसी से कर लो बात। शूर्पणखा अब लक्ष्मण के पास जाती है और उनसे निवेदन करती है, मुझसे विवाह कर लो राजकुमार। सुंदरी, मैं तो स्वयं श्री राम का दास हूं। पराधीन के साथ तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ, ये अवश्य समझ है, आप उन्हीं से कर लें बात। शूर्पणखा फिर राम के पास जाती है। श्री राम फिर से मना कर देते हैं और लक्ष्मण की ओर संकेत करते हैं। अब लक्ष्मण क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं, जीवन में हमने प्रथम बार देखी है लाजहीन नारी। ये दिवस आज का बहुत अद्भुत। सन्मुख आई ऐसी नारी, ये कलंकनी, ये पिशाचिनी। यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो कह अपने संरक्षक से वह कर दे कहीं ठोर तेरा। लक्ष्मण के बार बार मना करे पर शूर्पणखा क्रुद्ध हो जाती है। वह अपने भयंकर रूप दिखाने लगती है, सीता को डराती है, उस पर आक्रमण करती है, उसे खा जाना चाहती है। शूर्पणखा सीता अपने आप को बचाते हुए यदि राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं, लक्ष्मण तिलागवसो नाक कान की विनुती ताके रावण मनौ चुनौती दे। भैया भैया भैया। दिग्विजयी महापंडित, देवताओं का दर्प चूर्ण करने वाले, लंकाधिपति, राजाधिराज महाराज रावण पधार रहे। तभी
सिर बढ़ता अपने भाई के दरबार में प्रवेश करती है और शिकायत करती है। भैया 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 भैया। क्या हुआ बहना, तू रो क्यों रही है? और ये खून कैसा? हे भैया क्या बताऊं, दो तपस्वी वन में आए और उन्होंने मेरी नाक काटी और मुझे अपमानित किया। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो हंस पड़े। भैया यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी अपमान है। तुम्हारे होते हुए मेरा अपमान हुआ। धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर। क्या कहा? मेरा अपमान किया? मेरी बहन के नाक काट दिए। जो काटे तेरे नाक कान वो जिंदा रहे जमाने में तो टूटे बीज बुझा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। सेनापति, मामा मारिस को बुलाया जाए और मेरा रथ तैयार किया जाए। तभी मारीच को लेकर के आता है सेनापति। रावण मंत्रणा करते हैं मारीच के साथ और सुनो मारीच, मैं अत्यंत गोपनीय काम के लिए तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। नहीं महाराज, यह काम मुझसे नहीं होगा। क्या आप जानते नहीं, वे साधारण मानव नहीं है बल्कि भगवान के अवतार। मैं उनके पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझसे द्वेष न बढ़ाएं और मुझे क्षमा करें महाराज। यह काम मुझसे नहीं होगा। क्षमा करें महाराज। मूर्ख, तू मुझे गुरु की तरह उपदेश देता है। बता दो नहीं, इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? बता दे, चलता या नहीं? चलता हूँ महाराज, अवश्य चलूंगा। क्यों नहीं चलूंगा? योजना के अनुसार मारीच स्वर्णभक्त बन जाता है और रावण साधु का वेश धारण करता है। वह स्वर्णभक्त पंचकुटी के ऊपर आसपास जो है तो गालियां करने लगता है। और सुवर्ण बनकर मामा मारीच पंचवटी में आता है। Thank you.
इस सुवर्ण रूप ने तुम्हें भ्रम में डाल दिया है। यदि तुम्हारा इतना आग्रह है तो मैं अभी इसे मार कर लाता हूँ। ना मुश्किल है। अपना फेंटा कैसा उन्होंने धनुष संभाला, तभी लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, मैं मृग लेने जा रहा हूँ। वन में मायावी राक्षसों का प्रकोप है। तुम सीता को अकेले मत छोड़ना। मैं मृग को लेकर अभी वापस आता हूँ। जो आज्ञा भ्राता श्री। लक्ष्मण ने आज्ञा स्वीकार की और राम से आगे चल पड़ते हैं उसको, और जहाँ पर स्वर्ग में अकेलिया कर रहा है। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी। तब तक राम कठिन सर मारा, करनी पड़े कवि घोर चिकारा, करनी पड़े कवि घोर चिकारा। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। हे राम। राम का अर्थ करुण सुर सुनकर सीता व्याकुल हो जाती है। लक्ष्मण से कहती है, देखो देखो लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई पर कोई संकट आ गया है। वे तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाकर देखो तो बात क्या है। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो तो वहां अंधेरा छाएगा। तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है लक्ष्मण। तुम इतने भीरू हो यह मैं नहीं जानती थी। सीता के ऐसे कटु वचन सुनकर लक्ष्मण दुखी हो जाते हैं। विवश होकर अपने तुनीर से बाण निकालकर उसे मंत्रों से अभिषेचित करते हैं और फिर उसी बाण से कुटिया के बाहर एक रेखा खींचते हैं और फिर कहते हैं, हे माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आप इस रेखा के बाहर नहीं जाएंगे। और यदि किसी दूसरे ने इस रेखा का उल्लंघन करके कुटिया में प्रवेश करने का साहस किया तो वह तत्काल भस्म हो जाएगा। सीता को प्रणाम करके लक्ष्मण सीता में चल देते हैं जिधर श्री राम गए थे। तभी कुटिया सोनी देखकर रावण यति का वेश बना करके आता है, आगे बढ़ता है। रावण ने साधु वेश बनाया और भिक्षा मांगने के लिए कुटिया की ओर आता है। सून बीच दस कंदर देवा, आवा निकट यति के वेशा। हम शंकर, भिक्षा दो देवी, योगी को भिक्षा दो। सीता कुटिया में जाती है, कुछ फल लेकर के आती है। फल लेकर के आगे बढ़ती है और तभी छिटक जाता है रावण। योगी बंदी हुई भिक्षा नहीं देता देवी, बाहर आकर दान दो। सीता सोच में पड़ जाती है और तो विचार करती है कि अगर योगी बिना भिक्षा लिए चला जाएगा तो बहुत पाप लगेगा। वे निश्चय कर लेती है और सोचती है, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। दूर हो कवि, दूर हो। हे स्वामी, भैया लक्ष्मण, बचाओ 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 बचाओ। भैया लक्ष्मण, हे स्वामी, बचाओ
जटायु सामने आकर रथ रोका। रावण जटायु घमासान युद्ध हुआ। चौचन मार बिलाल से देही, चौजो से देव को बहुत ही कष्ट पहुंचाया। तभी रावण जटायु का एक पंख काट देता। जटायु गिर पड़े राम 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 प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तभी वह आवाज सुनी आगे बढ़ते हैं और दौड़ करके श्री राम जटायु को अपने गोद में ले लेते हैं। हे राम, लंका के राजा रावण माता सीता का हरण करके दक्षिण की ओर गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो उसने मेरे पंख काट दिए। मुझे माफ करना प्रभु, मैं सीता का रक्षण नहीं कर सका। हे राम, जटायु ने राम राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इसलिए जो क्रिया की राम अपने पिता की क्रिया नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने पिता के मित्र गीधराज की क्रिया करते और आगे बढ़ और अब शबरी का आश्रम। शबरी मदन ऋषि की शिष्या बचपन में ही अपना घर छोड़ करके आगे आई थी जंगल में। उसकी शादी करना चाहते थे उसके पिता, और उसकी शादी के लिए उन्होंने इकट्ठे किए थे बहुत से जानवरों को, हिरणों को, इनका मांस बना करके। सभी से नहीं देखा गया कि मेरे विवाह में ये सब होगा। छोड़ करके चली आई, मदन ऋषि की शिष्या बनी और तब से वो बात जो रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आएंगे उसको उद्धार। सबरी का निष्पत्ति कर्म है तो वह बेरों से मीठे बेरों को चुनती है, और मीठे होते हैं तो रखती है, खट्टे होते हैं तो फेंक देती है। चक के रखती है बेरों राम को। तो प्रसन्न हो गई। आश्रम ला की अभ्यर्थना की, राम को बेर खिलाती है। अब उन्हें जूठे बेर, मीठे बेर। श्री राम बड़े प्रेम से उन बेरों को ग्रहण करते हैं। कहते कौन से पक्षी ने चोट मारी इन बेरों में, बहुत मीठे हो गए हैं भाई। उन्होंने एक बेर लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण नहीं लिया, फेंक दिया लक्ष्मण ने। लेकिन राम बेरों की स्वाद को, उनकी मधुरता को, उनकी मिठास को बखान बखान करके खाते हैं। तभी सबरी हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करती है, सबरी हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किस प्रकार आपकी अभ्यर्थना करूं? एक तो अधम जाति की ठहरी में, उस पर भी बुद्धिहीन, इसलिए अधम से अधम समझकर मुझे क्षमा कर दीनानाथ। हे प्रभु, मुझे भक्ति का ज्ञान दो। श्याम
नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे भामिनी, मैं तो केवल एक ही नाता मानता हूँ और वह है भक्ति का। जाति पाति कुल धर्म धन बल सब व्यर्थ है अगर मन में भक्ति भाव न हो। हे भामिनी सुनो, मैं तुम्हें भक्ति के लक्षण बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भूपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार।